बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो रमज़ान स्पेशल की एक और रेसिपी है जो कि ब्रेड सैंडविचेज़ हैं, बना रही हूँ। आप भी देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी नोट कीजिए। तो प्लीज़ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा और अपने चाहने वालों में मेरी आज की रेसिपी लाजमी आपने शेयर करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। जी, तो सबसे पहले मैंने चिकन को बॉईल किया है। तकरीबन 300 ग्राम चिकन था, उसको नमक डाल के बॉईल किया है और श्रेड कर लिया है। एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको बारीक बारीक चॉप किया। 2 अदद आलू लिए, उनको बॉईल किया करके इसको भी ये कद्दूकश कर रही हूँ। उसके अलावा 2 अदद अंडे थे, उसको भी बॉईल किया है, उसको भी इसके अंदर डालूँगी। और 1 अदद बड़े साइज़ की गाजर थी, उसको भी श्रेड किया है। अब ये देखिए आलू मैंने क्रश कर लिया है इसको कद्दूकश के अंदर, और अब अंडे को भी कर रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ। अच्छे तरीके से ग्रेट हो जाएंगे। ये मोटे वाली साइड से आपने करने हैं, बारीक वाली साइड से नहीं करने। तो इन सब को ग्रेट करने के बाद इनमें स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस नोट कर लीजिए आप कि मैं कौन कौन से डालती हूँ। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर है, उसके बाद नमक है, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भरकर और 1 टीस्पून भरकर नमक है। काली मिर्च है, कुटी हुई सुरख मिर्च है। उसके बाद ज़ीरा था मैंने डाला। और इसके बाद अब ये मेरे पास है मेयोनीज़, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालूँगी। और डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप हाथ की मदद से कर लें या स्पैचुला की मदद से कर लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि आप किस तरह करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाती है इसकी। ये एक डो सी बन चुकी है, स्टफिंग के लिए ये बनी है। अब मैंने ये मैदा ले लिया है, ये है उसकी कोटिंग के लिए। इसके अंदर आप ये अपने 1 कप ले लें मैदा, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें। सुरख मिर्च नहीं डालनी इसमें, आपने काली मिर्च डाल लें पीसी हुई, या सफ़ेद मिर्च जो होती है वो डाल लें, जो आपके टेस्ट को अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और एक लेई सी बना लेते हैं जो कि कोटिंग का काम करेगी। पानी के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं और इसकी एक कोटिंग तैयार हो जाएगी अच्छी वाली। अब बड़े साइज़ की मैंने एक ब्रेड ली है। बड़े साइज़ की जो होती है फीकी वाली ब्रेड लेनी है आपने। वो उसके किनारे सारे एजेस काट लेने हैं। काटने के बाद आप उसको ब्रेड क्रम्स बना लें। मैंने तो ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। अब इसकी फिलिंग करूँगी इतनी कि ये बाहर ना निकले, इसके अंदर ही रहे। एक के ऊपर एक रखूँगी कि इस तरह रख के ये चिपक जाएंगे, लेकिन मज़ीद इसको कि ये खुले नहीं, इसके अंदर से फिलिंग ना निकले। इसको जो लई बनाई है, जो इसकी कोटिंग तैयार की है, उसके अंदर अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेंगे दोनों तरफ से। दोनों हाथों को आप करना पड़ेगा, क्या करें। इसके बाद ब्रेड्स लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स जो हैं, ये देखें अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा के, और इसको आपने करना है तेल जो चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में रखा है मैंने, ये देखें उसमें आपने तेज़ गर्म में डालना है। मैंने गलती ये की है कि मैंने इसको चेक नहीं किया कि ये तेज़ गर्म हो गया कि नहीं। मैंने पहले डाल दिया। तो तेज़ गर्म में डालना है ताकि, क्योंकि सब कुछ तो पका हुआ है, बस इसको कलर देना है एक। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान में आपको पता है फिर कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो मैं वो वॉइस ओवर करना मैंने मुनासिब समझा। क्योंकि बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा था कि सबकी आवाज़ें आएँ। अब ये देखें तेज़ आंच पे होंगे, बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये सैंडविचेस की मैंने बनाई है। आप इसको रेसिपी को आपने अपने इफ्तारी में अपने इंजॉय करें, रोज़ा इफ्तार करें। ये 4 बजे की चाय के साथ भी खाए जा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं। सैंडविचेस घर में तैयार करें, साफ़ सुथरी एक आपकी ये रेसिपी बन जाती है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, तेज़ गरम
ऑयल में करना है आपने गर्म। इसके बाद इसको निकाल लूँगी और इसके 2 पीस कर लें। देखिए अंदर से भी बहुत अच्छी इसकी स्टफिंग हुई हुई है। इसको आप रायते के साथ खाना चाहते हैं रायते के साथ खाएं, उसके साथ केचप के साथ खाना चाहते हैं तो उसके साथ कहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।